अगर आप या आपके बच्चे 10वीं की तैयारी कर रहे हैं तो एक खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2026 से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के तरीके में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया। अब छात्रों को परीक्षा में साल में 2 बार बैठने का मौका मिलेगा। इसका उद्देश्य छात्रों पर से दबाव कम करना और उन्हें बेहतर प्रदर्शन का दूसरा मौका देना है। डोनाल्ड ट्रंप के आई लव यू का पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया जिसके बाद अमेरिका उसे परमाणु दुश्मन घोषित करने की सोच रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने एक रिपोर्ट में खुलासा किया कि पाकिस्तान ऐसा मिसाइल विकसित कर रहा है जो सीधे अमेरिका तक हमला कर सकता है। ईरान और इसराइल के बीच तनाव लगातार उबाल पर है, लेकिन अब वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट ने इस टकराव के पीछे की प्लानिंग से पर्दा उठा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अप्रैल में मुलाकात करने से पहले ईरान पर हमला करने का फैसला कर लिया। यह हमला किसी अचानक मिली खुफिया सूचना के आधार पर नहीं बल्कि महीनों पहले बनाई गई रणनीति का हिस्सा था। भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान और दिग्गज क्रिकेटर सौरव गांगुली की लाइफ पर बायोपिक बनने जा रही है। सौरव गांगुली केवल भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में एक महान खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। अब क्रिकेट के दादा जाने माने वाले सौरव गांगुली पर एक फिल्म बनने जा रही है जिसमें बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव लीड रोल निभाते नजर आएंगे। 11 जुलाई से पवित्र सावन माह शुरू हो रहा है। इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा अलग अलग प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से एक टीम गठित करके मंदिर में दर्शन करवाने के नाम पर पैसा वसूलने और दुर्व्यवहार करने वाले फर्जी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। राज्य के सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में अब वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस लगाए जाएंगे। ईरान और इजरायल की जंग अमेरिकी दखल के बाद खत्म हो गई है। 12 दिनों तक चले इस युद्ध के बाद अब ईरान ने जहां अपने एयर स्पेस को खोल दिया, वहीं इजरायल ने भी अपने यहां सभी तरह के बैन हटा लिए हैं। सीज फायर लागू होने के बाद दोनों देशों के लोगों ने राहत की सांस ली है। हाई स्पीड इंटरनेट और एंटरटेनमेंट पसंद करने वालों की टाटा ने फुल मौज करा दी है। दरअसल टाटा एक कमाल का प्लान तैयार लेकर आया है। इस प्लान में आपको 100 Mbps इंटरनेट के साथ फ्री OTT और टीवी चैनल्स का मजा मिलेगा। रेल यात्रियों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे 1 जुलाई 2025 से नया किराया टैरिफ लागू करने जा रही है। ये बदलाव आम यात्रियों के साथ साथ लंबी दूरी की यात्रा करने वालों की जेब ढीली करेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि कुछ कैटेगरी में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। UPI यूजर्स को राहत मिली है। NPCI चार्ज बैंक नियमों में बदलाव करने जा रहा है। 15 जुलाई से नए नियम लागू भी हो जाएंगे। आइए जाने उपभोक्ताओं और बैंकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कई बार जब यूजर्स UPI के जरिए लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है।